बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। 7 चीज़ों में खुशहाली पोशीदा है। ज़िंदगी में खुशहाली लाने वाली 7 चीज़ें। मोहतरम नाज़रीन, कौन इंसान है जो ये नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी में खुशहाली ना आए, खुशियाँ और मुस्कुराहटें ना आएँ। हर इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश और तमन्ना यही है कि इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ और खुशहाली हो। मुहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इन 7 चीज़ों को ज़ेरे बहस लाएंगे। इन 7 चीज़ों का ज़िक्र करेंगे जिनकी वजह से ज़िंदगी में खुशियाँ और खुशहाली आती है। ये वो 7 चीज़ें हैं कि इनके अंदर खुशहाली पोशीदा है। ये 7 चीज़ें जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर कोई इंसान इन तमाम 7 चीज़ों को या इनमें से कुछ को या इनमें से किसी एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले तो अल्लाह पाक अपनी रहमत कामला से उसकी ज़िंदगी को खुशहाल बना देते हैं। उसकी ज़िंदगी सुखी ज़िंदगी बन जाती है। ये 7 चीज़ें, ये 7 काम करने से घर में, ज़िंदगी में, औलाद में, रिज़्क में और कारोबार में बरकतों का नुज़ूल होना शुरू हो जाता है। ये 7 काम ऐसे हैं कि जिनको करने से दुख भरी ज़िंदगी, मुसीबतों और परेशानियों में डूबी ज़िंदगी, कर्ज़ के बोझ तले गुजरने वाले दिन, मुरझाई हुई ज़िंदगी हरी भरी और खुशहाल हो जाती है। मोहतरम नाज़रीन, वो 7 काम, वो 7 चीज़ें कौन सी हैं जिनको करने से घर में और ज़िंदगी में खुशियाँ और खुशहाली आती है? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले कि मैं इन 7 चीज़ों का ज़िक्र करूं जिनके करने से घर में और ज़िंदगी में खुशियाँ और खुशहाली आती है, इससे पहले मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर कर देता हूं जो इन 7 चीज़ों के अलावा हैं। अगर आप इन चीज़ों को भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, अपने मामूल के कामों में इन बातों का, इन चीज़ों को शामिल कर लेंगे तो आप देखेंगे कि चंद हफ्तों बल्कि चंद दिनों के अंदर अंदर आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली आती नज़र आएगी। आप खुद इस तब्दीली का अंदाज़ा और मोजज़ा अपनी ज़िंदगी में खुद अपनी आँखों से देख लेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली चीज़, अपने रवैये, पैसे, मालो मता या ज़ेवरात को छुपा कर रखा करें। हर किसी से इसका ज़िक्र ना किया करें। अपनी खूबियाँ, अपनी औलाद की खूबियों को और उनकी कामयाबियों का किसी से ज़िक्र ना किया करें। आपको मालूम नहीं होता कि कौन सा इंसान ऐसा है जो आपसे हसद करता है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, आप हमेशा खुश रहेंगे। जहाँ तक जितना मुमकिन हो सके किसी से कर्ज ना लिया करें, क्योंकि कर्ज इंसान को वक़्त से पहले बूढ़ा कर देता है और अगर कर्ज वक़्त पर ना लौटाया जाए तो शर्मिंदगी अलग उठाना पड़ती है। अपने अखराजात को कम करें, रूखी सूखी पर कुछ दिन इक्तफा करें। जहाँ तक हो सके घर का खर्च बहुत कफ़ायत और सोच समझ कर करें, बल्कि जितना खर्च आपके पास हो उसमें से कुछ बचा लिया करें ताकि मुश्किल वक्त में वो बचाया गया पैसा काम आ सके। किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है हर काम का पहले अंजाम सोचकर शुरू किया करें। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम और सल्फ सालहीन की ज़िंदगी के अहवाल को कसरत से पढ़ा करें। उनकी कनात, तवाज़ो और सादा तर्ज ज़िंदगी को इख्तियार करने की कोशिश करें। देखें कि किस तरह वो नेक कामों की तरफ रग़बत रखते थे। उनके उसवा पर नज़र डालें और उनकी ज़िंदगी को मशअले राह बना लें। दुनियावी हैसियत से जो लोग आपसे कमतर हैं उनको देखा करें, ना कि उनको जो माली हैसियत में आपसे ज़्यादा मजबूत हैं। हर वक्त अच्छे खाने और अच्छे कपड़े की फ़िक्र में ना रहा करें, बल्कि हर वक्त जो कुछ भी मिल जाए इस पर सब्र और शुक्र किया करें। यही चीज़ अल्लाह को और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। कभी कोई नुकसान या रंज व गम अब पेश आ जाए
تو उसको अल्लाह की तरफ से जानें और इस पर सब्र करें और ये समझें कि इस पर अल्लाह पाक की तरफ से अजर व सवाब मिलेगा, और कोई फ़ायदा हो या कोई खुशी हासिल हो तो उस पर अल्लाह ताला का शुक्र किया करें और ये दुआ मांगा करें कि अल्लाह पाक इस नफ़ा को मेरे हक़ में बेहतर बना दे। अल्लाह पाक के सिवा किसी इंसान से कोई उम्मीद आस ना लगाया करें और हरगिज़ ये ख्याल ना किया करें कि फ़लाँ जगह से फ़लाँ इंसान से मुझे कोई फ़ायदा मिल जाएगा। बस अल्लाह से आस लगाइए और इस अकीदे पर जमे रहिए कि अल्लाह पाक चाहेगा तो सब काम हो जाएंगे और अल्लाह ताला नहीं चाहेगा तो मेरे कोई काम नहीं हो सकते। रोज़ाना रात को सोते वक्त दिन भर के कामों को सोचें कि आज दिन भर मुझसे कितनी नेकियां हुई और कितने गुनाह सरजर्द हो गए। नेकियों पर अल्लाह ताला का शुक्र करें और गुनाहों से तौबा कर लिया करें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी, आप हमेशा खुश रहेंगे। मोहतरम नाजरीन, अब हम इन 7 चीज़ों का जिक्र करेंगे जिनकी वजह से ज़िंदगी में खुशहाली और खुशियाँ आती हैं। ये वो 7 चीज़ें हैं कि इनके अंदर खुशहाली पोशीदा है। 7 चीज़ें जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इनमें सबसे पहली चीज़ कुरान पाक की तलावत है। आप कुरान पाक की तलावत कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। कुरान पाक देखकर तलावत कर सकते हैं, ज़ुबानी तलावत कर सकते हैं या मोबाइल फ़ोन से देखकर भी कुरान पाक की तलावत की जा सकती है। सब तरह से आपको सवाब मिलेगा। लेकिन जब आप कुरान पाक की तलावत को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेते हैं, कुरान पाक पढ़ते रहते हैं, तो अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में, आपके कारोबार में, आपके रिज़्क में, आपकी औलाद में बरकतों का नज़ूल फरमा देते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। दूसरी चीज़ है नमाज अदा करना। 5 वक्त नमाज अदा करना, खुशू हुजू के साथ नमाज अदा करना, क्योंकि हर मुसलमान आकल और मर्द और आकल औरत पर दिन रात में 5 नमाजें अदा करना फ़र्ज़ की गई हैं। जो इंसान नमाजी बन जाता है, नमाज को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेता है, तो अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी को खुशहाल बना देते हैं। तीसरी चीज़ है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। ज़िंदगी में कभी उतार चढ़ाव आ जाए, कभी नुकसान या रंजो गम पेश आ जाए, तो उसको अल्लाह ताला की तरफ से जानें और इस पर सब्र करें और ये समझें कि इस पर अल्लाह पाक की तरफ से अजर व सवाब मिलेगा, और कोई फ़ायदा या कोई खुशी हासिल हो तो इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें और ये दुआ मांगा करें कि अल्लाह पाक इस नफ़ा को मेरे हक़ में बेहतर बनाए। चौथी चीज़ मजबूर की मदद करना है। किसी इंसान ने आपके आगे अपनी कोई ज़रूरत बताई है, कोई मजबूरी पेश की है, तो जितना आपके लिए मुमकिन हो, जितनी भी आपकी हैसियत हो और इस्तात हो, इसके मुताबिक इस बेबस और मजबूर की ज़रूर मदद किया करें। आप देखेंगे कि कैसे अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाते हैं। आप जब दूसरों की मदद करते हैं तो फिर अल्लाह आपकी मदद करता है। 5वीं चीज़ गुनाहों से तौबा करना है। अल्लाह पाक है, अल्लाह की सिफ़ात भी पाक हैं, ना उसके ख़जानों में कोई कमी है और ना उसके असबाब में कोई कमी है। वो तो कुन फ़याकून का मालिक है, वो सिर्फ़ इरादा करता है और चीज़ें वैसी ही होती जाती हैं जैसे उसकी मंशा होती है। इंसान से गुनाह होना कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, गुनाह करके अकड़ जाना, ऐसा नहीं करना। गुनाह हो गया तो अल्लाह से तौबा करें, अपने गुनाहों से अल्लाह से माफ़ी मांगें, तो अल्लाह पाक ना सिर्फ गुनाहों को माफ़ फरमाएगा बल्कि ज़िंदगी को आसान और खुशहाल भी बना देगा। गुनाहों से माफ़ी मांगने वाले लोग अल्लाह को बेहद पसंद हैं। छठी चीज़ जो ज़िंदगी में खुशहाली लेकर आती है वो है अजीज़ व अकरबा के साथ अच्छा सलूक करना। जो हमारे अजीज़ होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक रवा रखना, उनको मिलते जुलते रहना, उनकी खुशी और गमी में शरीक होना अल्लाह पाक वो बहुत पसंद है। जो इंसान अजीज़ व अकारब से अच्छा सलूक करते हैं, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी को खुशहाल बना देते हैं।
सातवीं चीज़ जो ज़िंदगी में खुशहाली लेकर आती है वो सुबह के वक्त सूरह यासीन पढ़ना और शाम के वक्त सूरह वाक़िया पढ़ना है। जो लोग अपने मामूल में इन दो सूरतों को शामिल कर लेते हैं तो अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी को आसान और खुशहाल बना देते हैं। जो इंसान सुबह के वक्त सूरह यासीन और शाम के वक्त सूरह वाक़िया पढ़ता है तो अल्लाह पाक ऐसे इंसान के रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा देते हैं। मुहतरम नाजरीन, जहाँ तक मुमकिन हो सके सौदा सल्फ उधार ना लिया करें। बहुत मजबूरी में मंगाना ही पड़े तो पैसे पूछकर तारीख के साथ लिख लिया करें और जब पैसे हों तो फ़ौरन कर्ज अदा कर दिया करें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, आप हमेशा खुश रहेंगे। बहसीयत वालिदैन अपने दो लड़कों की या दो लड़कियों की शादी जहाँ तक हो सके एकदम एक साथ ना किया करें, क्योंकि बहुओं में ज़रूर फ़र्क होता है, दामादों में ज़रूर फ़र्क होता है। खुद लड़कों और लड़कियों की शक्ल सूरत में, कपड़े की सजावट में, नूरो सबूर में, शर्मो हया में फ़र्क ज़रूर होगा और भी बहुत बातों में फ़र्क होगा। और लोगों की आदत है ज़िक्र मज़कूर करने की और एक को घटाने की और दूसरे को बढ़ाने की। इससे नाहक दूसरे के दिल में फ़र्क आता है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, आप हमेशा खुश रहेंगे। मोहतरम नाजरीन, इतना बोझ मत उठाएं जो मुश्किल से उठे। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसा वज़न उठाने से सारी ज़िंदगी के लिए तकलीफ़ शुरू हो जाती है। ख़ुसूसन लड़कियां और औरतों को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इनके बदन के जोड़ पट्टे कमज़ोर और नरम होते हैं। सुआ या सुई या ऐसी कोई चीज़ छोड़कर मत उठो, शायद कोई बूले से इस पर आकर बैठे और उसको चुभ जाए। गुस्सा ना किया करें, हमेशा बर्दाश्त करने की आदत बनाएं। गुनाह चाहे सगीरा हो या कबीरा, सबसे बचे रहना चाहिए। अगर कभी कोई गुनाह हो जाए तो फ़ौरन दिल से शर्मिंदा होकर अल्लाह पाक से तौबा कर लिया करें। हर वक्त माल की मोहब्बत, इज़्ज़त और शोहरत की तमन्ना दिल में ना रखा करें। कभी किसी से झगड़ा और तकरार ना किया करें। हर बात और हर काम में शरीयत और सुन्नत की पाबंदी किया करें। अमीरों की सोबत में बहुत कम बैठा करें। जहाँ तक हो सके दूसरों को दीन या दुनिया का फ़ायदा पहुँचाते रहा करें और हरगज़ किसी को नुकसान ना पहुँचाएं। खाने में इतनी कमी ना करें कि कमज़ोर या बीमार हो जाएं और ना ही इतनी ज़्यादती करें कि इबादत में सुस्ती होने लगे। हर इंसान पर भरोसा ना कर लिया करें। किसी के भरोसा पर घर मत छोड़ जाया करें। ख़ास तौर पर अक्सर शहरों में बहुत सी औरतें तवीज़ गंडे, झाड़ फूंक करती हुई, कोई फाल देखती हुई घरों में घुस फिरती हैं। इनको घर में आने से रोक दिया करें। ऐसी औरतें घरों की सफाई कर देती हैं, मतलब घरों को लूट लेती हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, आप हमेशा खुश रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।